कभी कभी असफल लोगों के पास भी बैठा करो। उनके पास अहंकार नहीं, तजुर्बा एवं अनुभव होता है। दोस्तों, जो ये राशियां होती है ना, ये किसी भी व्यक्ति, स्त्री अथवा जातक के गुण, स्वभाव एवं व्यक्तित्व का दर्पण कहलाती हैं। अर्थात अगर हमें अपने फेस की स्थिति जाननी है, अपने हेयर बालों की स्थिति जाननी होती है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? शीशे की, दर्पण की। तब जाके हमें वह चीज दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी के राशि के बारे में जानना है, तो सबसे पहले उसके स्वभाव को जान लीजिए, उसके गुणों को जान लीजिए एवं उसके व्यक्तित्व को जान लीजिए। अगर ये तीनों चीजें आप जान जाते हैं, तो आप राशियों के बारे में जानना सीख जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पी के पंडित में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का वार्षिक तथा मासिक राशिफल बताते हैं, जहां आज की सीरीज वृषभ राशि वालों के लिए खास होने वाली है। वृषभ राशि के गुण, अवगुण, स्वभाव, व्यक्तित्व एवं कब होगा इनका भाग्य उदय, किस राशि से रहना है सावधान, सारी चीजों पर हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना है, तो आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए एक उचित समय ज्ञात कर लेना है। अगर आप वृष राशि से हैं, तो यह सीरीज आपके लिए आज की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप वृष राशि से संबंधित नहीं है, तब भी आप उनके गुण स्वभाव को जान सकते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई वृष राशि वाला अवश्य होगा। नहीं भी है तो आगे विवाह करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है पार्टनर आपका वृष राशि से निकल जाए। तो सबसे पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में जान लीजिए। तो आइए बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वृष राशि अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि 12 राशियों में दूसरे नंबर की राशि है। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वृष का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो वृषभ शब्द है, ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बैल और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है बुल या फिर ऑक्स। अगर आपको वृषभ राशि के बारे में जानना है ना, तो सबसे पहले उसके चरित्र को जान लीजिए। अर्थात जो वृषभ होता है, जो बैल होता है, अगर उसके बारे में आप जान जाएंगे, तो पूरे वृषभ राशि वाले को आप समझ सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि जो बैल होता है ना, बड़ा ही मूडी होता है। आपने कई बार देखा होगा, खेत में काम करते वक्त भी आपने देखा होगा कि जब उसका मूड होता है तो वो बहुत ज्यादा काम करता है, निरंतर काम करते रहता है। लेकिन अगर उसका मूड नहीं है ना, तो वो खेत में भी सो जाएगा, काम करते करते भी सो जाएगा। जो वृषभ होता है ना, जो बैल होता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि वह स्वयं भी नहीं पहचानता है। अर्थात वह अपने शक्ति के बारे में नहीं जानता है। ठीक उसी प्रकार से जो वृषभ राशि वाले जातक होते हैं, यह भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन यह अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते हैं कि इनके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है, ये क्या कर सकते हैं। अर्थात ये अपने दिमाग का इस्तेमाल सही दिशा की ओर नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए, कहते हैं ना कि बैल जैसी बुद्धि है। इसका क्या अर्थ है, ये क्यों कहा जाता है आम भाषा में? देखिए, इसका अर्थ यही है, जो बैल होता है ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं करता है, सही जगह पर नहीं कर पाता है। तो उदाहरण के लिए यह बोल दिया जाता है, अर्थात आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं आता है, मोटी बुद्धि आपके पास। तो बैल का क्या काम रहता है अधिकतर? भाई खाना खाता है, खूब सारा खाते रहता है, फिर सो जाता है। यानी कि मूडी होता है, जब उसका मूड करेगा तब खाएगा, काम करेगा करेगा तो एक तरफ करता ही चले जाएगा, मूड नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो इस तरह की बुद्धि ठीक वृषभ राशि वालों की भी होती है। ये खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। अगर इनका मूड करता है तो एक कार्य करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, इनमें निरंतरता नहीं रहती, अर्थात उसको तेजी से नहीं करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं। वृष राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव के पास जो है लग्जरी लाइफ का अधिकार है। अर्थात जितने भी संसारिक भौतिक वस्तुएं हैं जो हम पर्सनल यूज में लाते हैं, तो ये सारी भौतिक वस्तुओं के मालिक ना स्वयं शुक्रदेव हैं। अर्थात वृषभ राशि वाले सबसे पहले तो शानदार पर्सनालिटी के मालिक होते हैं।
बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यक्तित्व होता है इनका। जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हम प्रयोग में लाते हैं, जिनको दैनिक जीवन में हम यूज में लाते हैं, गाड़ियां हो गई, घर हो गए, खूब सारे नए नए कपड़े हो गए, खूब सारा पैसा हो गया, एवं घूमने के शौकीन, खाने पीने के शौकीन, ये सब जो है शुक्र देव से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जिनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो वे बड़े बड़े आर्टिस्ट बनते हैं, संगीत कलाकार, नृत्य, इन चीजों में वे माहिर होते हैं, इन चीजों के शौकीन होते हैं। तो ये सब गुण जो होते हैं वृषभ राशि वालों के अंदर स्वयं पाए जाते हैं। तो वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, मेहनती होते हैं लेकिन आलसी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब तक इनसे कहा ना जाए भैया ये काम कर दीजिए, तब तक ये काम करना पसंद नहीं करते। इनको जबरदस्ती करवाना पड़ता है, लेकिन जब ये करना प्रारंभ करते हैं ना तो फिर निरंतर करते ही रहते हैं, फिर छोड़ते नहीं है उसको। वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं एवं मनमौजी होते हैं। जो इनका मन करता है ना वो करके छोड़ते हैं। घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है तथा नए नए कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक होता है एवं सजना और संवरना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही वृष राशि वाले ओवर थिंकिंग समझे जाते हैं, यानी कि जब ये सोचते हैं ना तो फिर एक जगह पर बैठ करके सोचने में ही लगे रहते हैं, ये एक भावनाओं में खो जाते हैं, यानी कि अत्यधिक ओवर थिंकिंग रहती है। लेकिन प्रेम के मामले में इनको रोमांटिक समझा जाता है। वृष राशि वाले ना, जो वृषभ होता है सांड, जब तक वह सांड बना रहता है तो वह अनियंत्रित रहता है, किसी के काबू में नहीं आता है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है। लेकिन जब उसको बैल बनाया जाता है सांड से, उसकी शक्ति को एकत्रित किया जाता है, तो ये अनियंत्रित से फिर नियंत्रित हो जाते हैं, ये एक जमीन से जुड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा परिश्रमी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ना जो वृषभ राशि वाले होते हैं, जब तक इनका विवाह नहीं होता है तो ये अनियंत्रित रहते हैं, जवानी भर इनका जो है नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वृषभ राशि वालों का विवाह हो जाता है तो ये नियंत्रण में आ जाते हैं, अर्थात अपने जमीन और घर से जुड़ जाते हैं। वृषभ राशि वालों को गुस्से की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ये बहुत ही शांत समझे जाते हैं। लेकिन जब इनको छेड़ा जाए तो ये बहुत ज्यादा अनियंत्रित होकर आक्रामक भी हो जाते हैं। राशियों में सिंह राशि के बाद दूसरे नंबर की जो सबसे ज्यादा ताकतवर और आक्रामक राशि है वो वृषभ राशि है, जब तक इनको की छेड़ा न जाए। अब जानते हैं इनके भाग्य उदय के बारे में। देखिए, काफी रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकलता है 33 साल के बाद तथा 38 साल से पहले वृषभ राशि वालों का भाग्य उदय होता है। वृष राशि की जो मित्र वाली राशियां हैं ना, वो राशियां हैं तुला, कन्या एवं मकर। इन राशियों के साथ वृषभ राशि वालों की अधिक बनती है। तथा जो इनकी शत्रु राशियां हैं ना, वो सिंह राशि, धनु राशि तथा मीन राशि है। कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज के लिए वृष राशि वालों के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।